आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप टी भर्ती 2022 की, जिसकी आवेदन प्रक्रिया कल 13 नवंबर को पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी भी भाई बंधु के आवेदन में कोई त्रुटि रह गई है, कहीं कोई कमी रह गई है, कोई कुछ छूट गया है, तो उसका आप सुधार 15 और 16 नवंबर में कर सकते हैं। तो साथियों, निश्चिंत रहिए। कल 15 नवंबर है, 16 नवंबर परसों होगी, तो आप आराम से उसका सुधार कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आप सभी को एक अच्छा स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा पाऊँ। उसी क्रम में आज मैं पहली क्लास शुरू करने वाला हूँ अंग्रेजी की। अंग्रेजी में वो भी जो सबसे सरल हिस्सा होता है मेरे अनुसार, वोकैबुलरी जो होती है, उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड्स आते हैं, स्पेलिंग्स आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगभग थोड़ी सरल होती हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका जो पहला वीडियो है मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। सारी जानकारी के लिए या अच्छे अनुभव के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो निरंतर बनाते रहें और आप सभी के लिए बेहतरी का काम करते रहें। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो जो अंग्रेजी का है और सिनोनिम्स के बारे में है। मैं इस श्रृंखला में आपको लगभग 500 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तैयार करवाऊँगा, जो आज आपके सामने हैं। जो पहला वीडियो आपके सामने है, साथियों, इसमें पहला वर्ड दिया हुआ है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है वो एक नाउन है, नाउन होती है और उसका मतलब होता है दुर्घटना। साथियों, इसके सिनोनिम्स हैं कैलेमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर और कोलिजन। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। साथियों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम रट लेने मात्र से जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनको हम रट लेंगे और वो हमें कंठस्थ हो जाएंगे। साथियों, ये यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को हम अनुप्रयोग में लाएं, डेली यूजेस में लाएं, कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने अनुसार। तब हम उसको समझ पाते हैं, उसको सही से समझ पाएंगे, इसको सही से कर पाते हैं। साथियों, जैसे एक्सीडेंट दिया हुआ है, तो एक्सीडेंट एक नॉर्मल सा वर्ड है तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कैलेमिटी, इसके सिनोनिम्स हैं, कैजुअलिटी हैं, डिजास्टर हैं, कोलिजन हैं। तो एक्सीडेंट कोई भी एक अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं या किसी एक घटना से इसको हम लिंक करा सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं और तभी हमें आसानी से याद हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य मात्र ये है कहना कि रटना आवश्यक नहीं है, रटना आवश्यक नहीं है। वर्ड्स को समझना ज़्यादा आवश्यक है, उनको किसी घटना से लिंक करना अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। जो वर्ड है अक्यूज़। अक्यूज़ का मतलब होता है ब्लेम, जो आरोप लगाना, माफ़ कीजिएगा, अक्यूज़ का मतलब है आरोप लगाना। और एक ये वर्ब है, क्या है? वर्ब। अगर अक्यूज्ड हो जाता है तो वो एक व्यक्ति की तरफ संकेत होता है। ब्लेम, इसका सिनोनिम है चार्ज, दोषारोपण करना, एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं अक्यूज़। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, एक्वेंटेंस। क्या है? एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान। ये एक नाउन है और इसके जान पहचान लेकिन मित्र नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिनोनिम्स में तो हम फ्रेंड मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब मित्र नहीं होता है। फेमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं उससे। तो ये कलीग भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कंपेनियनशिप भी कही जा सकती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, अलायंस। अलायंस का मतलब गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन। क्या होगा? गठबंधन। कोएलिशन इसका होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं आजकल, जैसे बहुत सारे राज्यों में भी है, भारत में भी है। एनडीए अलग एक कोएलिशन बनाता है अपना, एक यूपीए का चलता है कांग्रेस के साथ में, जो कांग्रेस का गठबंधन होता है। कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। साथियों, अगला जो वर्ड है वो अलमाइटी है। अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली मतलब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट, इनविंसिबल। जिसे जीता ना जा सके वही सर्वशक्तिशाली होगा, जिसे हम
जीत नहीं सकते हैं। और ये वो जो वर्ड है ये हम भगवान के लिए यूज़ करते हैं, गॉड के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली हम गॉड के लिए ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अलमाइटी मतलब ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट एंड इनविंसिबल। दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब पूरा, ऑब्सोलीट, एज्ड, आउट ऑफ डेट, जो आजकल प्रचलन में नहीं है, मतलब मॉडर्न नहीं है, वो प्राचीन होता है। दोस्तों अगला शब्द है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अनाम, कि कोई भी वस्तु, कोई भी पुस्तक जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके ऑथर का कोई नाम नहीं है, वो क्या है, नेमलेस हो सकती है, अननोन हो सकती है, इम्पर्सनल हो सकती है। दोस्तों एनोनिमस के सिनोनिम्स क्या हैं, नेमलेस, अननोन और इम्पर्सनल। दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब चिंता। चिंता में ये नाउन है, डिज़ायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों इसे देख लीजिएगा, सही से समझ लीजिएगा, इनसे मिले जुले आपको सिनोनिम्स आपके पेपर में मिल सकते हैं, एंटोनिम्स भी होंगे इनसे जुड़े। अगर आप इनका अर्थ समझते हैं तो एंटोनिम्स भी आपको मिल सकते हैं। या आगे इसके साथ में जो ये श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसके साथ में आगे क्वेश्चंस से जुड़े आपको जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स मैं लगातार देता रहूँगा। लगभग 500 वर्ड्स मुझे कंठस्थ कराने हैं। मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इस वीडियो में, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बराबर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो दोस्तों निश्चिंत रहिएगा वो कैब के लिए, और वो कैब में आप अपना 100% दे सकेंगे। दोस्तों अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या मतलब होता है, स्पष्ट, जो क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है, विजिबल होता है, वही स्पष्ट होता है दोस्तों अपैरेंट। अपैरेंट मतलब इसके सिनोनिम्स क्या हैं, क्लियर, ऑब्वियस, विजिबल। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, अराइवल। अराइवल का मतलब आगमन। अराइवल का मतलब आगमन, एंट्रेंस है, अप्रोच है, अक्रेंस है, इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों अगला शब्द है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है घमंडी, हाफ्टी, कंटेम्पटुअस एंड प्राउड। ये जो वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा साथ ही साथ। दोस्तों अगला शब्द है हमारा असेंड। असेंड का मतलब है चढ़ना। चढ़ने को हम क्लाइंब भी कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, मूव अप, गो अप या माउंट। ये जो शब्द हैं इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ, एस्पायरेंट। एस्पायरेंट का मतलब अभ्यर्थी, अप्लीकेंट, शूटर, कैंडिडेट या कॉम्पिटिटर। ये दो शब्द हैं। जैसे कि हम सभी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरा हुआ है, तो हमने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, और जो अप्लाई करता है वो अप्लीकेंट होता है। हम सभी तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, इस समय लगे हुए हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद की भर्तियों के लिए, तो एस्पायरेंट कहे जाएंगे। हम कौन हैं, एस्पायरेंट कहे जाएंगे, अभ्यर्थी कहे जाएंगे। इसके सिनोनिम्स आपके सामने दिए हुए हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को पाने के लिए अगर आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या जो नीचे लिंक दी है आप उस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है श्रवणीय, ऑडियो से जुड़ा हुआ है। ऑडिबल जो है ये किससे बना हुआ, ऑडियो। ऑडियो का मतलब होता है आवाज़, तो ऑडियो से बना हुआ है। ऑडिबल का मतलब श्रवणीय, जो सुना जा सके, और सुना जो जा सकता है उसको शायद कभी कभी अप्रिशिएट भी किया जाता है, इसलिए इसको अप्रिशिएबल कहा गया है। और सुनाई वही पड़ता है जो क्लियर होता है, डिस्टिंक्ट होता है, स्पष्ट होता है। तो ऑडिबल के ये सिनोनिम्स हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब है सहमत होना। सहमत होना मतलब एग्री होना, अलाउ करना, कन्फर, ग्रांट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं सहमत होना के, अकॉर्ड के। दोस्तों अगला शब्द है अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब है परहेज करना, परहेज रखना, तो अवॉइड करना, टाल देना, डिक्लाइन, रिफ्रेन, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ, जिसमें शब्द है अगला आपका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, जो नॉर्मल ना हो, जो सिंपल ना हो, एबनॉर्मल हो, असामान्य हो। एनोमेलस, पिकुलियर, डिफरेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एबनॉर्मल के सिनोनिम्स क्या हैं दोस्तों, एनोमेलस, पिकुलियर, डिफरेंट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं।
दोस्तों अगला शब्द है अब्सेंस। अब्सेंस जो नाउन है इसका मतलब होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति, डियर्थ, डिफिशियंसी, स्कैर्सिटी, कमी। इनका मतलब तो है कमी, और अनुपस्थित जिनकी कमी होती है वो अनुपस्थित माने जाते हैं। तो अब्सेंस, ये जो वर्ड है ये अब्सेंट से बना हुआ है। अब्सेंट और अब्सेंस एक जैसे वर्ड्स हैं। तो अब्सेंट आप यस सर, वो जो क्लासेस में होता है प्रेजेंट बोली जाती, तो कोई प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट उसका उल्टा होता है। तो अब्सेंस वही अब्सेंस है। डियर्थ, डिफिशियंसी, स्कार्सिटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों जो अगला शब्द है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है पहुंच, ये भी नाउन है। और एक्सेस का मतलब क्या है? एंट्रेंस हो सकता है, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, एडमिशन हो सकता है, एडमिटेंस हो सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। एपोलॉजी का शब्द क्या है? एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब क्षमा याचना, एक्सक्यूज, डिफेंस, बेग योर पार्डन, या ऐसे जो वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं एपोलॉजी के। एपोलॉजी का मतलब है क्षमा याचना। कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना, डिफेंस खुद के डिफेंस में बोलना, खुद को रक्षात्मक तरीके से प्रदर्शित करना। तो ये अपोलॉजी के सिनोनिम्स हैं। दोस्तों अगला है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब है भगा ले जाना, मतलब किडनैप करना, रनिंग अवे, दूर ले जाना। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब कुशल। कुशल का मतलब होता है एफिशिएंट, जो अपने कार्य में निपुण होता है उसको कुशल कहा जाता है, एडेप्ट कहा जाता है। स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, एप्ट, एक्सपर्ट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एप्ट मतलब चतुर होता है, एक्सपर्ट विद्वान, कुशल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों अगला शब्द है ऐड। ऐड का मतलब सहायता। सहायता मतलब हेल्प, नॉर्मल सा वर्ड है, सभी लोग सुनते हैं। सपोर्ट भी सुनते हैं, रिलीफ भी सुनते हैं, असिस्ट करना, सहायता देना। तो ये सहायता करना, ऐड जो है ये वर्ब है, सहायता करना। दोस्तों अगला वर्ड है अल्यूड। अल्यूड का मतलब होता है संकेत। संकेत, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंडिकेट और हिंट। इंडिकेट और हिंट। दोस्तों अगला वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब बदलना, चेंज, वेरी, मॉडिफाई, ट्रांसफार्म। तो साथियों ये हमारे आज के 25 शब्द थे, सिनोनिम्स के थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको समझ सके होंगे। अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी अन्य तैयारियों की PDF पाना है या वीडियोस पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। और इस PDF को पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या जो लिंक दी हुई इस पर आप क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।